खुशी आज फिर आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। और हाँ, आज की कहानी आपके लिए एक बड़ा सवाल लेकर के आ रही है। इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और बताइएगा क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। एक गांव में एक गरीब किसान अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, जिसके पास जमीन का एक मात्र छोटा सा टुकड़ा था। उस जमीन में किसान गन्ना लगाया करता था। किसान का पूरा परिवार उस गन्ने से गुड़ बनाता था और किसान उस गुड़ को एक टोकरी में लेकर अपने सर पर रखकर बेचने जाया करता था। बड़ी मुश्किल से वह गुड़ बेचकर कभी 100 या कभी 200 रुपये कमा पाता था। एक दिन वह गुड़ लेकर गांव से निकला ही था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बैठे एक साधु बाबा पर गई। उस साधु बाबा ने उस किसान को अपनी ओर बुलाया। किसान साधु बाबा के पास गया। साधु बाबा ने किसान को बोला, बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है। मेरे पास रोटियां तो हैं, लेकिन इस रोटी के साथ खाने के लिए सब्जी या अचार कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे अपनी गुड़ में से एक गुड़ दे के ढेले दे दोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, जिससे कि मुझे जब भी भूख लगे मैं रोटी के साथ गुड़ खा लूं। साधु के गुड़ मांगने पर किसान बड़ी ही दुविधा में फंस गया। वो सोचा कि अगर साधु को गुड़ ना दूं तो साधु है, कहीं क्रोध में आकर मुझे कुछ श्राप ना दे दे। तो साधु का क्रोध भी सही नहीं है। बेचारा बहुत सोच विचार करने के बाद बड़ी मुश्किल से साधु को गुड़ का एक ढेला दिया, किंतु वह पूरे रास्ते सोचते जा रहा था, बेकार में साधु ने मेरा फ्री में गुड़ ले लिया। लेकिन अगले ही गांव जाते ही गांव में एक शादी थी, जहां किसान का गुड़ दुगने भाव में खरीद लिया गया। आज पहली बार किसान का गुड़ 1,000 रुपये में बिका। उसकी झोली में पहली बार 1,000 रुपये आया था। लेकिन फिर भी किसान यही चिंता में डूबा था कि अगर मैं उस साधु को वो गुण ना देता तो 10-20 रुपये और मेरी झोली में आ जाते। वह बेकार में उसने गुड़ ले लिया। एक तो गुड़ भी ले लिया और ऊपर से कुछ पैसे भी नहीं दिए। वह यही चिंता में वापस अपने घर आया। किसान जैसे ही घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने देखा कि आज तो सारे गुण बिक गए हैं। उसके बाद उसने पैसे वाली झोली देखी तो उसने देखा कि रोज से बहुत ज़्यादा झोली में पैसे भरे हुए थे। पत्नी तो खुशी के मारे चिल्ला उठी, वो फूले नहीं समा रही थी। पति ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा कि और ज़्यादा पैसे होते अगर उस फौकटिया साधु ने फ्री में एक गुड़ का ढेला ना लिया होता तो। ये बोलते हुए एक कोने में बैठ गया और लगभग उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाला था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उस साधु को गुड़ देने के बाद चिंतित था। सोच रहा था अगर मैं वो साधु को गुड़ ना देता तो मेरे पास और भी ज़्यादा पैसे होते। उसकी पत्नी अपनी बैठे हुए कोने में पति को बस देखती ही रह गई। उसकी पत्नी कुछ देर उसे देखते रही। फिर उसने बोला, वो साधु हमें दुनिया में सबसे अनमोल सीख देने आया है, जो आपके जरिए मुझे दी है। वो ये कि जो हमें मिला है उसमें हम खुश नहीं हैं। जो मुझे नहीं मिला है हम उसका शोक मना रहे हैं। आज सारी दुनिया यही तो कर रही है। जो हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं हैं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है हम उसकी चिंता में बैठे हैं, उसके लिए रो रहे हैं। ये कहानी एक सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक बड़ी सीख है। जो हमें मिला है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, और जो हमें नहीं मिला है या हमें छोड़कर चला गया है उसे भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए, ना कि उसका शोक मनाना चाहिए। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी।
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के लिए।